नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पर मैं फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं कि कर्त कर्मण्यो कृत कृत्येन सूत्रेण कः विभक्ति विधेयते। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है आंसर? तो यहाँ हो जाएगा प्रथमा है या फिर षष्ठी है या फिर चतुर्थी है या फिर पंचमी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे जो है सूत्र क्या है, तो यहाँ पे विभक्ति हो जाती है षष्ठी। रामः रावणम ममार में कौन सा लकार यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरे प्रश्न में? तो यहाँ पे लिट लकार है या फिर लंग लकार है या फिर लट लकार है या फिर लट लकार। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे लिट लकार यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सही हो जाता है कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो यहाँ हो जाएगा पितृ है, पितरा है, पितरा है या फिर पितारा है। तो यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे पितरा है। तो साथियों, यहाँ पे जो रूप बताए जा रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट में ये रूप आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ते हुए तैयार करते हुए चलना है और बहुत आसानी से ये ऐसे याद करते हैं। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी, इस प्रकार से याद करते हैं। दूसरा द्विवचन में है पितरो पितरो, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पित्रोः पित्रो हे पितरो। ऐसे ही बहुवचन में यहाँ पे पूछा गया है कि बहुवचन का यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बहुवचन का है पितरा पितृन पृथ्वी, पृथिव्या पृथिव्या, पितृणाम पितृसु। ऐसे करके यदि इधर से हम याद करते हैं खड़ा खड़ा में, तो सीधा सीधा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाता है। लेकिन जब हम पिता पितरो पितरा ऐसे करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अपने सीरियल मतलब जैसे जिस प्रकार से भी याद होता है उसको याद करें। और जो भी इसमें प्रैक्टिस सेट में जो रूप बताया जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण रूप रहता है, उसमें से जो है प्रश्न वहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है। सज्जन संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे सज्जन का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है कि सत धन जन है या फिर यहाँ पे है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सद सद प्लस जन, सा प्लस जन या फिर सत प्लस जन या फिर सज प्लस जन। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ सही हो जाएगा सी, सत प्लस जन। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आँखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आँख के सामने की वस्तु चुरा लेना, या फिर आँख में लगाने वाले काजल की चोरी कर लेना, या फिर मामूली वस्तु की चोरी कर लेना, या फिर असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि सामने या आँख मतलब पास की वस्तु को चुरा लेना, जो एकदम बिल्कुल आँख के सामने की वस्तु है उसी को चुरा लेना। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस वाक्य के लिए सही शब्द लिखा गया है। तो जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जात स्मरक, जिसका यौवन छत नहीं होता है वहाँ पे छत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, या फिर कलम की कमाई खाने वाला मसी जीव। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कलम की कमाई से जो है खाने वाला मसी जीव। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि के किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है या फिर संदेहवाचक है। तो क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है डी, कि यहाँ पे संदेह कि उसने खाना खा लिया होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्तनी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आधीन सही है, कि अकंठ सही है, कि अकस्मात सही है, या फिर अकांठ फिर तांडव। यहाँ पे क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि अकंठ यहाँ पे शुद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आदान के लिए विलोम शब्द क्या होगा। तो आदान के लिए विलोम शब्द होगा संधान, कृपान, निधान या फिर प्रदान। तो आदान का क्या सही होता है आंसर? यहाँ पे सही हो जाता है कि डी, यहाँ पे आदान का प्रदान।
अतिवृष्टि का उत्तम विलोम दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे बताना है कि क्या सही है। तो अनावृष्टि हो जाएगा कि कम वृष्टि हो जाएगा, अवृष्टि हो जाएगा या फिर वृष्टि हो जाएगा। तो अतिवृष्टि का यहाँ पे अनावृष्टि सही हो जाता है विलोम। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ पे अनिष्ट, अनिष्ट बुरा या फिर निष्ठावान, निष्ठाहीन या फिर अचल, अचला, पर्वत, नारी, अंश, अंश, हिंसा और कंधा, तरंग, तुरंग, लहर, घोड़ा। तो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि बी, अचल, अचला। तो अचल कहा जाता है पर्वत को और अचला कहा जाता है नारी को। यहाँ पे दोनों प्रश्न सही हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा कि सरोज हो जाएगा, उरोज हो जाएगा या फिर मनोज हो जाएगा या फिर पथोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है कि ये इसका सही है मनोज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। जो पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो ये रश्मि हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, अंशुमानली। तो यहाँ पे रश्मि हो जाता है कि ये उसका पर्यायवाची नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज हो जाएगा कि ये डिबिया है, कि चाबी है, कि स्लेट है या फिर अलमारी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये डिबिया यहाँ पे देशज शब्द है। कौन सा शब्द रूप तत्सम है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कर्म है, कि काम है, कि कार्म है या फिर कारज है। तो यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे ये सही हो जाता है कि यहाँ पे रूप तत्सम जो है वो कर्म हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों में स्वा है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्वा और सु है, कि दोनों में क्रमशः सु और स्वा है। तो यहाँ पे क्या प्रश्न सही हो जाता है, मतलब कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों में क्रमशः स्वा और सु यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। कहने का मतलब है कि वह शब्द कौन सा है जिसके जो किसी भी शब्द में आगे लग करके उस का अर्थ बदल देता है। तो वहाँ पे प्रत्यय हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है, समास हो जाता है या फिर लिंग हो जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि उपसर्ग हमेशा वाक्य में आगे लगता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है तो लोइक यहाँ पे हो जाता है लोइक है, किक है, अक है, इक है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये किक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे है कि कौन सा यहाँ सही। तो यहाँ नीलोत्पल कर्मधारय समास, दशानन बहुव्रीहि समास, राम लक्ष्मणो अव्ययी भाव समास, दिवा रात्रि द्वंद्व समास। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये बी है, जो दशानन बहुव्रीहि समास। नहीं, यहाँ पे बी नहीं सही है, यहाँ पे सही है सी, राम लक्ष्मणों। यहाँ पे अव्ययी भाव समास, ये यहाँ पे सही नहीं है। ये यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। सी। चौराहा में कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे
जो है चौराहा में कौन सा समास है, तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रजाति में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि बहुव्रीहि है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है। तो यहाँ प्रजाहित में कौन सा समास है, तो यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। धर्म बुद्धि में समास है धर्म बुद्धि, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे गुण संधि है कि यड़ संधि है, अयादि है या फिर वृद्धि है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही है कि यहाँ पे अयादि संधि है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कह प्लस अपि की संधि होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कपि या फिर कपि ही या फिर कर्प या फिर को अपि। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है यहाँ पे सही हो जाएगा डी, को अपि। अगला प्रश्न है उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे है, तो उत प्लस शिष्ट है या फिर उत प्लस चिट्ट है या फिर उद प्लस शिष्ट है या फिर उद प्लस शिष्ट है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि उत प्लस शिष्ट है। यहाँ पे प्रश्न इसका आंसर सही हो जाता है ए। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, ती प्लस गज या फिर दिग प्लस जा या फिर दिग प्लस गज या फिर दिग प्लस गज। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि डी। उच्चखल का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा उच्च प्लस शिखल, उच्च प्लस श्रृंखल या फिर उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। तो यहाँ पे सही हो जाता है आंसर की सी, उत प्लस श्रृंखल। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ है कि यड़ है कि गुण है या फिर वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे अत्याचार में यड़ संधि यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये बहुवचन है, साधु आ रहे हैं। कविता का बहुवचन हो जाएगा कविताएं हैं कि कविताएं हैं या फिर कविताइयाँ हैं या फिर कविताएं हैं। क्या यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि बी, यहाँ पे कविताएं हो जाएगा सही। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा टकसाल या फिर दाग या फिर घर या फिर खीरा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये टकसाल यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अप्रमाणिक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण, उसके साथ प्रयुक्त अव्यय, उसके साथ या फिर ए और बी दोनों। प्रश्न यहाँ पे हैं अप्रमाणवाचक शब्दों के लिंग और निर्णय का आधार क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा कि पुल्लिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा कि उभय लिंग हो जाएगा। तो दही की यहाँ पे लिंग पूछा जा रहा है कि दही किस प्रकार की किस लिंग में मतलब आता है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे दया हो जाएगा, निर्धनता हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा या फिर दुर्घटना हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये हो जाएगा बुढ़ापा। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, तो यहाँ पे डिबिया हो जाएगा कि दाती हो जाएगा कि खटमल हो जाएगा या फिर जीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये यहाँ पे खटमल हो जाएगा। अकर्मक की विभक्ति क्या है, यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति क्या है, तो यहाँ पे पर हो जाएगा, ने हो जाएगा या फिर को हो जाएगा या फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा को।
कारक के भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा या फिर 8 हो जाएगा। तो कारक का भेद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, सी यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसके कितने भेद हैं, नहीं इसके बी मतलब इसके 6 भेद होते हैं। अगला यहाँ पे है संस्कृत में इसके 6 भेद होते हैं जबकि इसमें 8 भेद माने जाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव होने पर संबंध का की के मतलब संबंध बताने वाले अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे ए सही हो जाएगा या फिर बी सही हो जाएगा या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे सही हो जाता है ए। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि संबंध है कि अधिकरण है कि संप्रदान है या फिर कर्ता कारक है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे संबंध कारक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मेजपोश है या फिर मिठास है, सौतेला है या फिर सरलता है। आंसर सही हो जाता है इसमें कि यहाँ पे सौतेला है। वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो यहाँ पे वह हो जाएगा जाता है, रहता है, ऊपर नीचे। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ऊपर नीचे। अगला प्रश्न है कि राम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है तो है या फिर राम है या फिर धीरे धीरे या फिर टहलता है। तो राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो यहाँ पे सही हो जाता है धीरे धीरे, यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग नाम पद के स्थान पर नहीं होता है, तो यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा या फिर क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही होता है, सही हो जाता है यहाँ पे डी की यहाँ पे क्रिया। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, क्या सही है, ए यहाँ पे सही हो जाता है या बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा ए कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। अगला है यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ध्वनि है, तो यहाँ पे गा और घा है, ढा और ढा है, पा और फा है या फिर दा और धा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो ध्वनि है वो पा और फा है। इसमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, इसमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो यहाँ पे पा और फा हो जाएगा। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, तो जो दिखाई दे, जैसे पुस्तक दृश्य है, जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास श्रव्य है, देखने के साथ साथ सुने या सुन भी सके चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा सी, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें जैसे चलचित्र या फिर दृश्य श्रव्य। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा उर्दू, संस्कृत, हिंदी या फिर अरबी फारसी। तो सही हो जाता है यहाँ पे डी कि यहाँ पे अरबी फारसी थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियाँ हैं, तो कितनी बोलियाँ हैं, तो 17 हैं कि 25 हैं कि 6 हैं कि 9 हैं। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि इसमें 17 आती हैं। अगला प्रश्न है कि पावरी इसमें से किस बोली की से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रज है कि खड़ी बोली है, बुंदेली है या फिर अवधी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी
कि ये बुंदेली के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो बघेली है, कन्नौजी है, ब्रज है, बांगरू है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है एक, यह बघेली इसके अंतर्गत नहीं आती है, बघेली इसके अंतर्गत नहीं आती है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। आंसर यहाँ इस पे सही हो जाता है कि यहाँ पे आंसर सही हो जाएगी, ये राजभाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा, तो यहाँ पे इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग होने के कारण पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसमें खड़ी पाई लगा देने के कारण, या फिर इसमें ध्वनि विन्यास कर्कश है, या फिर इसमें खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ है, इसलिए इसका जो है खड़ी बोली इसका नाम पड़ गया है। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताय, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताय। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा जो है अलंकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास है, या फिर वृत्यानुप्रास है, या फिर लाटानुप्रास है, या फिर छेकानुप्रास है, कि इसमें कौन सा अनुप्रास है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे लाटानुप्रास है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे रूपक है, कि अतिशयोक्ति है, कि पूर्णोपमा है, कि लोलोत्तमा है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है कि लोलोत्तमा जो है यहाँ पे अलंकार हो जाएगा। उपमा के अंतर्गत इसके 4 भेद होते हैं, जिसमें लोलोत्तमा अलंकार भी होता है। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है इसमें कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि पुनरोक्ति दोष है, कि अश्लीलता है, कि ग्राम्यत्व दोष है, या फिर कटत्व दोष है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे पुनरोक्ति दोष है। यहाँ पे जगत और जहान दो बार एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है एक ही चीज़ बताने के लिए, इसीलिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि चंपू के 2 भेद हैं, तो यहाँ पे विरुद्ध कपालक, विरुद्ध और कुलक, या फिर विरुद्ध और ब्रज, या फिर विरुद्ध और कंबारक। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा डी की विरुद्ध और कंबारक हो जाएगा। काशिका यहाँ पे हो जाएगा कि पतंजलि और महाभाष्य की टीका है, कि पतंजलि कृत योग सूत्र का टीका है, पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है, भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय की टीका है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि सी, ये पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, रघुवीर सहाय, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या फिर भुवनेश्वर। तो यहाँ पे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सही होता है। विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति किसकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये हो जाएगी कि ये आत्मकथा है, कि पत्र साहित्य है, या उपन्यास है, या फिर निबंध है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये विधा के अंतर्गत जो है ये आत्मकथा हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।